we will be talking about various topics related to sex education with people from the medical field in our country. Before we start today's episode, I would like to thank you all for the immense love and support you have given us. We really appreciate it. Today, we have Mr. Saran Singh Jas, who is a final year MBBS student from Dr. BSA Medical College and Hospital, New Delhi. He believes that chasing the why behind every myth can change your perspective. It's a pleasure to have you with us, Saran. We also have Ashna from our team who will be discussing over important topics related to sex education with Saran. Over to you, Ashna. Now as we dive into the first episode, there's a few things we'd like to discuss. Primarily, over the last couple of years, there's been a lot of conversation about abortion being pro-life or pro-choice, especially in the West. And that has gained a lot of traction in India as well. So we do know a lot via social media and other platforms. We know a lot about abortion, especially in the West, but we don't know as much as we should about abortion as a concept in India. So can you please shed some light? First of all, what we need to understand is that जो इंडिया के स्टैटिस्टिक्स है 60% पॉपुलेशन इज रूरल एंड 40% पॉपुलेशन इज अर्बन. तो अब एबॉर्शन है, एबॉर्शन होता क्या है, दैट इज रिलीज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन बिफोर 5 months, दैट इज बिफोर 20 weeks. तो अब वो रिलीज हो गई तो वो स्पॉन्टेनियस हो सकते हैं, जबकि मतलब तुम्हारा मर्जी नहीं था पर रिलीज हो गए स्पॉन्टेनियसली, और एक इंड्यूस हो सकता है. तो जो स्पॉन्टेनियस इंडक्शन, जो स्पॉन्टेनियस रिलीज होती है, तो उसका होता है मोस्ट कॉमन कॉज होती है क्रोमोसोमल एनोमली. एंड फॉर इंड्यूस एबॉर्शन वी हैव टू अंडरस्टैंड द एक्ट मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट. तो इस एक्ट के दौरान क्या कहते हैं कि लेस देन 5 months में अगर तुम्हें एबॉर्शन कराना है तो आप करा सकते हैं. पर इसमें एक ट्विस्ट है, जैसे अगर तुम्हें लेस देन 3 months पे एबॉर्शन कराना है तो तुम्हें एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की एडवाइस नहीं चाहिए. पर अगर तुम्हें 3 to 5 months है प्रेगनेंसी का टाइम और तुम्हें तब एबॉर्शन कराना है तो 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की एडवाइस लगेगी. अब ये रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होता कौन? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर वो होता है जो कि या तो MS ऑब्स एंड गायनी हो, या फिर उसने हाउस सर्जरी करी हो ऑब्स गायनी फॉर 6 months, या फिर उसने 25 असिस्ट करी हो एबॉर्शन और 5 उसने इंडिविजुअली खुद परफॉर्म करी. तो हमें इनकी एडवाइस लेना जरूरी है. और बिफोर 3 months एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, एंड फॉर 3 to 5 months we have to take advice from 2 registered medical practitioners. And for MTP, there are 4 grounds of MTP in India. That is social, eugenic, therapeutic and humanitarian. Now I will explain that what are these grounds. First of all, social ground. Social ground में वो चीजें आती है जैसे कि failure of contraception. तो अगर तुम्हारा इंटरकोर्स करते वक्त कॉन्ट्रासेप्टिव फेल हो गया तो हम एबॉर्शन करा सकते हैं. तो इट कम्स अंडर सोशल ग्राउंड. एंड सेकेंडली यूजेनिक ग्राउंड. यूजेनिक ग्राउंड अगर तुम्हारा बेबी जो है हमने अल्ट्रासाउंड से देखा कि वो कंजेनाइटली मालफॉर्म है, तो कंजेनाइटल एनोमली है, तो तुम उस बच्चे को जन्म देना नहीं चाहो क्योंकि वो नेचर के भी खिलाफ. तो एक वो होता है एबॉर्शन का ग्राउंड. थर्ड ग्राउंड इज थेरापेटिक ग्राउंड. अगर वो बच्चा डिलीवर करने से माँ की जान को खतरा हो सकता है तो हम उस ग्राउंड पे भी एबॉर्शन करते हैं. एंड फोर्थ ग्राउंड इज ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड विच इंक्लूड्स रेप. जो रेप से हुआ है बच्चा, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन बने हैं फीमेल के अंदर, हम उसको abort करा सकते हैं. So these are the grounds of MTP in India. Can you please tell us approximately how many teen pregnancies does India encounter? So you know that India contributes to 10 to 11% of world's teenage pregnancies. अगर ऐसा क्यों है? Because अब ऐसा क्यों है? क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन 60% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिव्स इन रूरल एरियाज एंड 40% ऑफ पॉपुलेशन लिव्स इन अर्बन एरियाज. अब अर्बन एरियाज का क्या है, एजुकेशन थोड़ी ज़्यादा होती है और थोड़ी जो फैमिली प्लानिंग फैसिलिटीज है वो थोड़ी ज़्यादा रीच करती है. पर जो रूरल में क्या है, गवर्नमेंट ने प्रोग्राम्स तो बनाए लाइक अर्श हो गया, एडोल्सेंट रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल हेल्थ, और बहुत सारी फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स हो गए जो कि वहाँ तक रीच नहीं कर पाते. तो और उसमें इंडिया का जो ट्रेंड है वो भी यही है कि अर्ली मैरिज का ट्रेंड होता है. तो इसके कारण टीनेज प्रेगनेंसी इंडिया में काफ़ी देखने को मिलती है. और यू नो कि फैमिली प्लानिंग सर्विसेज इतना रीच नहीं कर पाती है. दे आर अनअवेयर ऑफ द मैनी कॉन्ट्रासेप्टिव व्हिच दे कैन यूज आफ्टर द मैरिज. तो बच्चा पैदा हो ही जाता है. Okay, so could you please shed some light on what effect abortion has on a woman's body and like just explain the aftermath to us a little? अब जो इसका प्रोसीजर है वो कैसे होता है, फॉर लेस देन 7 weeks इफ द ड्यूरेशन ऑफ द प्रेगनेंसी इज लेस देन 7 weeks, तो हम क्या करते हैं, हम ड्रग्स से करते हैं. डे 1 पे हम देते हैं मिफेप्रिस्टोन,
सेकंड डे पे हम लेते हैं मीजोप्रोस्टोल एंड 15 डेज बाद हम उसे फॉलोअप के लिए बुलाते हैं। इसमें क्लिनिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री लेते हैं, पेशेंट कि भाई एबॉर्शन सही ठीक ठाक हो गया नहीं हुआ। अब जो है 7 वीक्स टू 3 मंथ्स, उसमें हम करते हैं सक्शन एंड इवैक्यूएशन, इसमें हम कार्बन स्कैन लेते हैं और इससे हम बेबी के जो मतलब बेबी के कहो या प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन कहो उसको हम सक कर लेते हैं और उसमें काफी थोड़े कॉम्प्लिकेशन आते हैं, थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है हेमरेज का या फिर इन्फेक्शन का। और जो अब हमें अगर करना है 3 to 5 मंथ्स के बीच में, तो इसमें थोड़ा और रिस्क बढ़ जाता है। इसमें हमारे पास 2 ऑप्शन है, मेडिकल एंड सर्जिकल। मेडिकल में यही ड्रग्स है, मिफेप्रिस्टोन हो गया, कार्बोप्रोस्ट हो गया, मीजोप्रोस्टोल हो गया। बट मेडिकल से क्या है कि पूरा प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन नहीं जा पाते, तो प्रेफर्ड चॉइस इज सर्जिकल। सर्जिकल में वही है डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन। तो इसमें जो भी मैंने तरीके बताए, जैसे कि एक सक्शन एंड इवैक्यूएशन बताया फॉर 7 वीक्स टू 3 मंथ्स वाला, एंड डायलेटेशन इवैक्यूएशन बताया, तो इसमें क्या है प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन रिलीज करने के बाद हम इसमें बाद में क्यूरेटाज करते हैं यूट्रस के अंदर, तो जिसके कारण इंजरी होती है और एडेशंस बन जाते हैं बहुत सारी यूट्रस के बीच में। तो दिस इज कॉल्ड एज एशरमैन सिंड्रोम। तो इसके कारण इनफर्टिलिटी आ जाती है, तो ये भी एक साइड इफेक्ट हो सकता है अबॉर्शन। अब अगर हम अबॉर्शन के इफेक्ट्स देखें कि क्या हो सकते हैं फॉर मदर, तो हमें ये प्रोसीजर पता होना चाहिए। तब इसमें इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ये ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जिसके कारण सिवियर नॉइज़, सिवियर वॉमिटिंग हो सकता है मदर को। और जब हम प्रोसीजर्स परफॉर्म करें लाइक सक्शन एंड इवैक्यूएशन, डायलेटेशन एंड D&E, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें तो हमने इनफर्टिलिटी हो सकता है, हेमरेज हो सकती है, इसमें हम यूट्रस की परफोरेशन कर सकते हैं गलती से, इसमें इन्फेक्शन को हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बॉडी के अंदर, और ये सारे इसके साइड इफेक्ट आ सकते हैं मदर पर।